Good morning, dear students. I hope you all are in good health and enjoying your studies. Dear students, last week I have taught you lesson number 3 and lesson number 4 is not in your syllabus. So let's start with lesson number 5. Lesson number 5 is हम क्या खाएं. इसका मतलब है कि हमें कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए. पहले मैं सबसे रीडिंग करूंगी बेटा. होल्ड योर पेंसिल्स एंड ओपन योर बुक्स और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करो. सनी की माँ शोभना बाजार से टोकरी में कुछ सामान लेकर घर पहुंची. तभी कमरे से भागा भागा सनी आया और माँ के हाथ से टोकरी लेकर उलटना पलटना शुरू कर दिया. ये देखकर माँ बोली, रुक जाओ बेटा. लेकिन सनी कहाँ मानने वाला था. सारा सामान देखने के लिए वह गुस्से में चिल्ला कर बोला, ये क्या माँ, आज फिर आप सब्जियां और फलों से टोकरी भर लाई हो. ना तो आप चिप्स लाई, ना चॉकलेट और ना ही चाउमीन या बर्गर. आप जानती हैं कि फल और सब्जी खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. ये कहकर सनी मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गया. तभी पड़ोस में रहने वाली मिनी की माँ मधुरिमा घबराते हुए आई और बोली, शोभना, तुम अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चल सकती हो. हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या हो गया है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो. होना क्या है, मिनी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है. सुबह शाम चिप्स, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर और चटपटी मसालेदार बाहर की चीजें जो खाती है. पेट में दर्द तो होना ही है. ये कहते हुए मिनी की माँ दुखी हो गई. ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले मिनी को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, सनी की माँ बोली. शोभना और मधुरिमा जल्दी से मिनी को डॉक्टर के पास ले गई. साथ में सनी भी था. डॉक्टर ने मिनी की जांच की और कहा, पेट का दर्द तुरंत कम करने के लिए सुई लगानी पड़ेगी. ये सुनकर मिनी रोने लगी. मिनी की यह हालत सनी से देखी नहीं जा रही थी. रोते रोते चिल्लाते मिनी ने सुई लगवाई. फिर डॉक्टर ने कुछ दवाइयां देते हुए मिनी को समझाया, देखा बेटा, बाहर की चीजें खाने से तुम्हें कितनी परेशानी हुई. तुम ना तो फल सब्जी खाती हो, ना ही दूध दही, बस बाहर की नुकसान करने वाली चीजें ही खाती हो. अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो हरी सब्जियां और फल खाओ. अब मिनी को डॉक्टर की बातें समझ में आ गई. मिनी की हालत देखकर सनी सोचने लगा, मैं भी मिनी की तरह बाहर की चीजें ही खाता हूँ. कहीं मैं भी इसी तरह बीमार पड़ गया तो नहीं, अब से मैं फल, दूध, दही और सब्जियां ही खाया करूंगा. सनी ने मन ही मन तय किया. तो बेटा, आपने ये कहानी सुनी, ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक कहानी है. इससे हमें जो संदेश मिलता है वो ये है, अच्छी सेहत के लिए फल और हरी सब्जियां खानी चाहिए, ना कि नुकसान देने वाली बाहर की चीजें. तो ये लेसन में हमने पढ़ा कि जब सनी की माँ शोभना बाजार से टोकरी में कुछ सामान लेकर आई तो सनी ने उसे उल्टना पलटना शुरू किया, ये देखने के लिए कि माँ क्या लाई है. लेकिन वो बहुत उदास हो गया क्योंकि टोकरी में क्या था, सब्जियां और फल. लेकिन उसको क्या चाहिए था, सनी को चॉकलेट, चिप्स, चाउमीन और बर्गर. तो वो उदास होकर सोफे पर बैठ गया और अपनी माँ से बोलने लगा, आज फिर से तुम फल और सब्जियां ही उठा लाई हो. आपको पता है कि मैं ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता. सब बच्चे ऐसा ही करते हैं. तो तभी थोड़ी देर के बाद उनकी पड़ोस में रहने वाली मधुरिमा घर आई और बोली, शोभना, मेरे साथ तुम डॉक्टर के पास चलोगी. तो शोभना ने घबराते हुए बोला कि मैं जाऊंगी, लेकिन हुआ क्या है. तो उसने क्या बताया कि उसकी बेटी मिनी के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वो क्या खाती है, मसालेदार चीजें, चिप्स, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर. तो पेट में दर्द तो होगा ही. तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि पेट के दर्द का कारण क्या है, ये सब बाहर की चीजें खाना, मसालेदार चीजें खाना. और डॉक्टर ने उसको क्या बोला कि उसके लिए इंजेक्शन देना पड़ेगा, सुई लगानी पड़ेगी. ये सुनकर मिनी को बहुत ही बुरा लगा और वो डर गई. और साथ साथ सनी भी डर गया क्योंकि उससे मिनी की हालत देखी नहीं जा रही थी. तो डॉक्टर ने उसे समझाया
कि हमें बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। अच्छी सेहत के लिए हमें फल सब्जी, हरी सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए। तो बाकी चीजें क्या करती हैं? बर्गर, चिप्स, पिज्जा नुकसान देती हैं और पेट में दर्द हो जाती है। और उसने बोला कि आपको अगर डॉक्टर से बचना है तो क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियां और फल, दूध पीना चाहिए और दही खाना चाहिए। तो ये सब कुछ देखकर सनी ने भी मन में यही तय किया कि आज के बाद मैं भी बाहर की चीजें खाने की जिद नहीं करूंगा और मैं हरी सब्जियां और फल खाऊंगा और दूध दही का इस्तेमाल करूंगा। तो बच्चों, आप लोग भी ऐसे ही करते हो। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा अच्छे से खाता नहीं है, दूध नहीं पीता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि तुम्हें बाहर की चीजें पसंद है, लेकिन हमें बाहर की चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो आज के बाद सब बच्चे ये प्रॉमिस करो कि जो जो बच्चे चिप्स खाते हैं, बर्गर खाते हैं और पिज्जे के लिए जिद करते हैं मम्मा को, वो आज के बाद फल और सब्जियां खाएंगे, हरी सब्जियां, और मम्मा का कहना मानकर दूध भी पीना है और दही भी खाना है। तभी तुम बहुत अच्छी सेहत प्राप्त कर सकते हो। और आजकल ये बीमारी जो चली हुई है, कोरोना वायरस, इसको कम करने के लिए, इसको हराने के लिए हमें ये सब चीजों की जरूरत है। हमें पिज्जा बर्गर खाने की जरूरत नहीं है, हमें ये चीजें खानी चाहिए। और दही बहुत अच्छी चीज है। इस समय में विटामिन सी जो है वो खट्टी चीजों में बहुत होता है। नींबू पानी पिया करो बेटा, और मम्मा का कहना मानकर दही खाया करो, और विटामिन सी की टेबलेट भी ले लिया करो। उससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। और बहुत सारी प्रेयर किया करो। प्रेयर करने से कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। तो इसके बाद जो है हमारे शब्द अर्थ है। सबसे पहला है दर्द, उसका अर्थ है पीड़ा। दुखी का अर्थ है उदास। डॉक्टर, चिकित्सक, जो हमारी बीमारियों का इलाज करता है। परेशानी, तकलीफ। ताकतवर, शक्तिशाली। मुंह बनाना, नाराज होना या रूठना। इसमें से आप एक लर्न करना। तय, निश्चय, जांच, निरीक्षण। तो ये है हमारे शब्द अर्थ। इसको आपने लर्न भी करना है और कॉपी पर भी लिखना है। और इसकी जो संदेश मिलता है ये भी आपने याद भी करना और कॉपी पर भी लिखना। और यहाँ पर पेज नंबर 32 पर है, चिप्स, पिज्जा आदि चीजों के बदले मिनी को क्या खाना चाहिए। यहाँ पर है ऑप्शन फल, सब्जी, बर्गर। तो फल सब्जी पर आप टिक लगा लो। फल सब्जी इज राइट आंसर। अब सनी क्या करेगा? फल सब्जियां खाएगा, बाहर की चीजें खाएगा। तो इस पे आप लिख लो, टिक लगाओ, फल सब्जियां खाएगा। तो नेक्स्ट है आपके मौखिक प्रश्न, जो आपने बुक पर ही लिखने हैं, कॉपी पर नहीं लिखने। 1 वर्ड आंसर है ये। क भाग है जो नंबर 1 है। क्या आप भी बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं? इसका आंसर आपने लिखना नहीं। ख भाग क्वेश्चन नंबर 2, बर्गर, चाउमीन, चिप्स आदि खाने से क्या होता है? तो इसका उत्तर आप लिखोगे पेट दर्द। ग भाग नंबर 3, हमें हरी सब्जियां और फल क्यों खाने चाहिए? तो इसका आंसर आप लिखोगे ताकतवर बनने के लिए। नेक्स्ट पेज है हमारा 34 पेज पे है, प्रश्नों के उत्तर में टिक का निशान लगाइए। जो सही आंसर है उस पे आपने टिक लगाना। तो नंबर 1 क भाग है, किसके पेट में दर्द हो रहा था? किसके पेट में दर्द हो रहा था? मिनी के, सनी के, शोभना के। तो इसका सही आंसर है मिनी के। मिनी के को आपने टिक लगाना। नंबर 2 ख भाग, सनी के घर कौन आया? मिनी, मधुरिमा, शोभना। तो कौन आया था? मधुरिमा। मधुरिमा इज द राइट आंसर। मधुरिमा के ऊपर आप टिक लगा लो। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस है वो लिखित, ये आपने अपनी कॉपियों पर लिखने हैं। अभी मेरे साथ आप बुक पर लिख लो, कॉपी पर लिखकर इसको बाद में लर्न भी करना है। मिनी के पेट में दर्द क्यों हो रहा था? नंबर 1 क भाग, मिनी के पेट में दर्द क्यों हो रहा था? तो इसका आंसर आप लिखोगे बाहर की मसालेदार चीजें खाने के कारण। बाहर की मसालेदार चीजें खाने के कारण। नंबर 2 ख भाग, क्या खाकर हम ताकतवर बन सकते हैं? तो क्या खाकर हम ताकतवर बन सकते हैं? फल और हरी सब्जियां। फल और हरी सब्जियां। पाठ से आगे में एक क्वेश्चन है, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या तय किया? तो क्या तय किया आपने? हम कभी बाहर की चीजें नहीं खाएंगे। क्या नहीं करेंगे? हम कभी बाहर की चीजें नहीं खाएंगे। इसके नीचे है नाम वाले शब्द, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो नाउन।
ये नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे राहुल, तितली, पेड़। ये इसको अंडरलाइन कर लो और आपने ये लर्न भी करना है। इसके नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। रेखांकित कीजिए का मतलब है कि अंडरलाइन करना है। हमें फल भी खाने चाहिए, इसमें संज्ञा क्या है? फल। फल को आपने अंडरलाइन किया। ख भाग है सनी नाराज होकर बैठ गया, इसमें संज्ञा है सनी। सनी को अंडरलाइन कर लो। पेज नंबर 35। ग भाग क्या तुम डॉक्टर के पास चल सकती हो, इसमें संज्ञा है डॉक्टर। डॉक्टर को अंडरलाइन कर लो। घ भाग है वे सब अस्पताल गए। अस्पताल को आप टिक कर लो, क्योंकि इसको अंडरलाइन करो क्योंकि ये संज्ञा है। लास्ट ड़ भाग है मिनी की सारी बातें समझ में आ गई। मिनी को सारी बातें समझ में आ गई, इसमें संज्ञा है मिनी। तो यहां पर नंबर 2 पे व्यक्ति, चीजों और जगहों के नाम को छांटकर उनकी जगह पर लिखिए। यहां पर है अस्पताल, शोभना, मिनी, टोकरी, चॉकलेट, चिप्स, बाजार, घर और सनी। यहां पर है व्यक्तियों के नाम, चीजों के नाम, जगहों के नाम। सबसे पहले आपने व्यक्तियों के नाम में शोभना भरा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके साथ आपने लिखना सनी मिनी। क्या लिखना है? सनी मिनी, ये व्यक्तियों के नाम। उसके बाद है चीजों के नाम। टोकरी ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके साथ आपने लिखना है चॉकलेट, चिप्स। चॉकलेट और चिप्स आपने लिखना है। लास्ट में है जगहों के नाम। बाजार लिखा हुआ है, यहां आपने लिखना है घर, अस्पताल। क्या लिखना है? घर, अस्पताल। और लास्ट में बच्चों ये है जो चीजें खाकर आप ताकतवर बन जाएंगे, उसके सामने ये स्माइली बनानी है, ऐसे इसको ऊपर को। और जो चीजें खाने से बीमार पड़ सकते हैं उसके सामने आपने ये वाली स्माइली बनानी, उदास वाली। इसको आपने नीचे को करना। सबसे पहले फल। फल में आप ये वाली स्माइली बनाओगे, ठीक है। और बर्गर में आप उदास वाला चेहरा बनाओगे। पिज्जा में भी उदास वाला चेहरा। सब्जी में फिर से स्माइली। दाल में भी स्माइली बनाओगे। और चाउमीन में उदास वाला चेहरा बनाओगे। तो सबसे पहले फल है, ये खाना अच्छा है सेहत के लिए, इसलिए इसमें स्माइली बनेगी। बर्गर सेहत के लिए अच्छा नहीं, इसलिए इसमें सैड फेस बनेगा। पिज्जा भी सेहत के लिए अच्छा नहीं, इसलिए यहाँ पर सैड फेस बनेगा। सब्जी हमारे लिए बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पर स्माइली बनेगा। और दाल भी हमारे लिए खाने के लिए बहुत अच्छी, इससे कद भी बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, तो ऑफ कोर्स इसमें भी स्माइली ही बनेगी। और लास्ट में चाउमीन, वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसके लिए सैड फेस बनेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। इसको आपने लर्न करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और मम्मी पापा का कहना मानना है। और एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवाऊंगी, याद करवाऊंगी कि पढ़ने से पहले, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपने प्रेयर करनी है और गॉड आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।